फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने इस बात का अयादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मावरीन के साथ फैसला कुन और बिला इम्तियाज अंदाज में निपटा जाएगा। फोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने कहा, कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हो या कोई और। ना ही मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान किसी को तफरका पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के समाजी तरक्याती इक़दाम को सराहा, जिनका मकसद मकामी सतह पर आवाम को बाख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशत गर्दी के अवामिल का खात्मा करना है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का अयादा। शुरा ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। फोरम ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़ियात में मदर वतन का दिफा करते हुए शहीद होने वाले मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस मुल्क यकीनी तौर पर इज्जत और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। इख्तितामी कलमात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडरों को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म व ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और मैदान जंग में पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। उन्होंने पाक फौज की जानिब से रिवायती, नीम रिवायती, हाइब्रिड और गैर मुतवाज़न हर किस्म के खतरे से मौसर अंदाज में निमटने की पाक फौज की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरे आज़म के साथ तहफ़्फ़ुज़ करने पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रखेगा। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुजफ्फराबाद की आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवान भी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। एक तालिबा ने वज़ीर आज़म को उनका पोर्ट्रेट पेश किया तो शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। एक और तालिब इल्म ने अपना मकाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम कर दिया। मैं चाहूंगा अफशीन जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कश्मीर की इस बेटी ने हालात को शिकस्त दी और आज वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं और कश्मीर की ये बेटी अपना आर्ट वर्क प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। खातीन और हज़रात, भरपूर तालियां। राजा मोहम्मद शुएब, इन्होंने अपने थीसिस को डेडिकेट किया प्राइम मिनिस्टर को। आई डेडिकेट दिस थीसिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, whose generous gift of a laptop has greatly contributed to the success of my academic journey. Ladies and gentlemen, put your hands together for Raja Mohammad Shuaib. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई के डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई अगर खुद को सुधार ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं है। वज़ीर आज़म इससे पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास आज जवाब देंगे। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में गुज़श्ता रात 5 घंटे अपोजिशन कायदीन की मशावरत हुई। PTI की मरकज़ी क़यादत ने अपनी राय से आगाह किया। PTI रहनुमा और अब्बास भी का कहना था कि बानी PTI की बहनों की महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से आज मुलाकात होगी, जिसमें मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस की क़यादत को मुज़ाकरात करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार दिया है। बानी PTI और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, वो ये हक हर सूरत में इस्तेमाल करेंगे। तकरीब से खिताब के दौरान सुहेल आफरीदी का कहना था कि हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर ख़यानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कौमी इशूज़ पर बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ धमकियाँ हमलों से ना पहले कुछ हासिल कर सकी ना आगे कुछ हासिल कर सकेगी। तहरीक इंसाफ के शहराम तरक़ी ने कहा हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने दे तो तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत सियासी पुख्तगी दिखाए। PTI के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात से पहले कोट लखपत जेल में कैद। PTI की सीनियर क़यादत को रिहा करने का मुतालबा। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए रिहाई को नागुज़ीर करार दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी में शामिल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा कि मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब आगाज़ एतमाद साज़ी के इक़दामात से किया जाए और कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। रिहाई से PTI क़यादत को मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। मुशीर निशकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निशकारी में रूज़वेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। निशकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निशकारी ने कहा कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी। माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत ख़राब हुई। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निशकारी में शामिल नहीं। निशकारी में हुकूमत पर सारी लायबिलिटीज़ लेने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 182 अरब की लायबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफ़र की। हुकूमत को निशकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतज़ामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतज़ाम संभालेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल ने भी निजकारी में अहम किरदार अदा किया। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल्स बने ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा 2.5 माह बाद ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल्स कहाँ हैं। ट्राइब्यूनल्स के बगैर ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि कानून के तहत सिविल कोर्ट में केस होने पर DC को अदालत में दरखास्त देना थी। दरखास्त तो दूर की बात, हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। ऐसे काम करेंगे तो सोसाइटी में एनार्की फैलेगी। तमाम दरखास्तों में संगीन इल्जामात हैं। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कुछ अनासर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नरों को दायरे इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना कबूल नहीं। अदलिया के इख्तियारात कमज़ोर करने वाले कानून की मुअत्तली दुरुस्त फैसला है। वकला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अदालती इदारे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन एहसन भवन का अदालती फैसले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर पंजाब हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और गैर संजीदा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का कानून एक मखसूस टोले को नवाजने की कोशिश था। वज़ीर आला पंजाब का अदालत के हुक्म पर बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज ने कहा था पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा असूलों के मुताबिक नहीं है।
लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत सरकारी वकील से मुकालमे में जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा कि असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत होती है। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। इदारों को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। मुकदमे में एडवोकेट जनरल ऑफिस ने स्पेशल नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। FBR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़रा FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से बेशतर को नोटिस भेजे जा चुके। फहरिस्त में घरेलू खवातीन भी शामिल। FBR का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेजात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। विफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। काबीना इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इससे पहले तवानाई से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर काम करने की मंजूरी दी। बंदरगाहों से मुतालिक होने वाले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ नौइयत के पोर्ट चार्जेस को मज़ीद कम किया जाए। बंदरगाहों में पड़े मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को दुश्मन नहीं समझते। उनकी पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती को तस्लीम किया जाए। किसी इदारे या हुक्मरान की गलती को गलत कहना उनका हक है। वो खुशामदी सियासत के कायल नहीं, हक बात करेंगे। सखर में दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान अमेरिका की सोच को समझे बगैर अपनाते हैं। हुक्मरान मगरब की नहीं, इस्लाम की पैरवी करें। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि मौजूदा दौर में डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात का फैलाव जंग से बड़ा खतरा है। पाक भारत जंग के दौरान भारत की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तानी फौज और मुल्की मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए बयानिए की जंग जीती। CPEC और पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ भी फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में पाक चाइना मीडिया फोरम से खिताब में उन्होंने कहा, CPEC गेम चेंजर मनसूबा है। मुकम्मल हकाइक जाने बगैर CPEC के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फोरम से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत काबिल कदर है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुज़श्ता माली साल में 2.7% माशी नमू मस्बत ज़रूर है, लेकिन माशी नमू तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत कर्ज़ों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हटकर बरामदात पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान एक अहम माशी मोड़ पर है। माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर चुकी, जो मुनासिब पॉलिसी तसलसल के साथ 5 में दुगनी हो सकती है। विफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग के निर्खों का मामला नेपरा के पास है। नेपरा ने इस पर अवामी आरा तलब कर रखी है। नेट मीटरिंग पर पावर डिवीजन भी अपनी राय देगा। पहले से मौजूद नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी पावर के इजलास में उन्होंने कहा, सूबों के 8 अरब रुपए के बकायाजात मुश्तरका मफादात काउंसिल की हिदायत की रोशनी में काटे गए। सूबे अपनी बिजली के बकायाजात की अदायगियाँ बर वक्त करें। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि सूबों के ज़िम्मे बिजली के बकायाजात की मद में 166 अरब रुपए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के वफ़द की मुलाकात। अक़लियतों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज के इक़दामात की तारीफ़ की। पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के रिवाज पर खैराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अमरीकी सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बाइस है। सिख बरादरी का पंजाब में मुक़द्दस मकामात से जज्बाती ताल्लुक़ और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा कर रहे हैं। सूबे में 56 तारीख़ी गुरुद्वारों की तामीर, मुरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, BRT रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। इस मनसूबे में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासर करती है।
BRT रेड लाइन में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएं। ADB के ताउन से जारी मंसूबों पर होने वाले इजलास से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सरमायाकारी की हर रकम आवाम के लिए अमली फ़ायदे में तब्दील होनी चाहिए। वज़ीर आला ने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि मंसूबों पर अमल दरामद की कड़ी निगरानी की जाए। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल का कौमी एयरलाइन की निजकारी का खैर मकदम ढांचा जाती इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार दे दिया। सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद ने कहा, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी के हुकूमती आज़म को सराहते हैं। इस्लाहात और आसान कारोबार पॉलिसियाँ गैर मुल्की और मकामी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाएंगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक UAE के सदर का दौरा दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात के दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को तातील का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। बलूचिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा राहिब बुरेदी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का मुलतवी होना आइन की खिलाफ वर्जी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल EVC का दौरा। वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में आफात से निमटने के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहर्रिक करने का अज़्म। NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तिराक पर भी जोर। कहा, कुदरती आफात से निमटने के तरबियती कोर्सेज के लिए सिविल डिफेंस अकेडमी की खिदमात ज़रूरत है। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और बेहतर राबताकारी तरजीहात है। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूलों की तामीर के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 9 कैडेट कॉलेज और सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का औरंगी टाउन का दौरा। नाकिस इंतजामात पर सॉलिड वेस्ट हुकाम पर बरहम। औरंगी टाउन में सफाई करने वाले अमले को शो कॉज जारी करने की हिदायत। कहा, डिप्टी डायरेक्टर को भी शो कॉज नोटिस दें कि कचरा क्यों सड़क पर मौजूद है। पूरा इलाका साफ होना चाहिए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत, तहफ़ बांटे और केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीही बहन भाइयों की खुशियों में बराबर शरीक हैं। रायवन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। बुरसा का इल्ज़ाम है कि तालिब इल्म को हाजिरी कम होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जा रहा था। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से बची जान। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। रवा साल अब तक कराची में ट्रैफिक हादसात में 847 अफराद जान से जा चुके, जबकि इसी अरसे में जख्मियों की तादाद 11,990 रही। ट्रैफिक हादसात के ना रुकने पर कमिश्नर कराची ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी। रेंजर्स और SIU पुलिस की कराची के इलाके गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुलजिमान का बैरून मुल्क मुकीम भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा के कहने पर फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डरों और होटल मालिकान को भत्ते की पर्चियां देने का एतराफ़।
गवर्नर हाउस कराची में महाजिर कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा वो सकाफतों के हवाले से भी गवर्नर हाउस की अहमियत भी बना चुके हैं। कौमियत की बुनियाद पर कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं। उर्दू बोलने वालों से ज़्यादा किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं। उर्दू बोलने वालों ने हिजरत करके पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत का मसीही बरादरी के खिलाफ इकदाम। रियासत के स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी मनसूख कर दी। स्कूलों को क्रिसमस की जगह साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह की तकरीबात मनाने का हुक्म। दूसरी जानिब मसीही बरादरी पर तशद्दुद की वीडियोस ने मोदी सरकार के लिए सवाल खड़े कर दिए। भारतीय कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पूरे भारत में नफरत को हवा दी है। भारत में मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने के इन वाक़यात पर पूरी दुनिया की नज़र है। तुर्की में तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 5 अफराद जान बहक। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया। मुतल्लिका हुकाम तैयारे से मिलने वाले आलात का मुआयना और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लीबिया की वजारत दिफा और दाखिला के अहदेदार भी अंकारा पहुँच गए। अंकारा से रवानगी के बाद लीबिया के तैयारे ने इलेक्ट्रिकल फेलियर की इतला देकर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अंकारा के करीब गिरकर तबाह हो गया। बेल्जियम ने भी गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मामले पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में दायर मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि बेल्जियम ने इस मुकदमे में शामिल होने की बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके साथ ही बेल्जियम इस केस में जनूबी अफ्रीका की हिमायत करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। इससे पहले ब्राज़ील, कोलंबिया, आयरलैंड, मेक्सिको, स्पेन और तुर्की भी जनूबी अफ्रीका की हिमायत कर चुके हैं। दिसंबर 2023 में जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर मुकदमे में इसराइल के गजा में हमलों को UN कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शादाब खान की पाकिस्तान T20 स्क्वाड में वापसी यकीनी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नाम पर भी गौर। नौजवान ऑलराउंडर मुआज़ सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। द्वारा श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंका में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने बिडिंग की। PCB के मुताबिक PSL टीमों के लिए बोलियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमीरात और पाकिस्तान से जमा कराई गई हैं। बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 8 जनवरी को टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तौसी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए PCB पुरअज़्म है। हाल ही में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने मजीद 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया। सुल्तान गोल्डन ने कहा वो बर्निंग कार जंप और हवा में गाड़ी फ्लिप होने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिछले 2 रिकॉर्ड बनाने के प्रोग्राम में काफ़ी मदद की। ये रिकॉर्ड वो पाकिस्तान के नाम करते हैं। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अर्शद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अर्शद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगी। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। चार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली टेनिस के आलमी नंबर 1 आर्याना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया के मारूफ टेनिस स्टार निक क्राउस से मैच खेलने का चैलेंज कबूल कर लिया। मर्द और खातून के दरमियान ये नुमाइशी मुकाबला इतवार को दुबई में होगा। अठारहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20 फनकारों के पोर्ट्रेट देखने वालों की तवज्जो का मरकज। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थीम जश्न पाकिस्तान है। पहले रोज जिना और आज का पाकिस्तान पर सेशन रखा गया है। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में आलमी मुशायरा होगा।
सराइकी, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची अदब और सकाफत पर सेशन होंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी है। सांता क्लॉज भी खुशियां बांटने को तैयार। कहीं बाइक पर रैली निकाली तो कहीं साइकिल और कहीं पैदल मार्च किया। कश्तियों की रौनक भी बढ़ाई। केप टाउन में कैंडललाइट कॉन्सर्ट ने सबके दिल जीत लिए। बेल्जियम के 88 साल तारीखी गिरजाघर में खूबसूरत लाइट शो सच। रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार निसार कादरी को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल बीतकर। बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेजबान, बड़ा इंसान, पाकिस्तान की शान। सालगिरह पर चाहने वालों ने मोइन अख्तर को बहुत याद किया। यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में रोशन।